हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 10वीं की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी। आज हम पाठ 1.3 बादल को घिरते हुए देखा का पाठ पढ़ेंगे। हम इसके कवि हैं नागार्जुन जी। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कर्णों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को गिरते देखा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैंने श्वेत शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा, मतलब सफ़ेद कलर के शिखरों, मतलब जो बर्फ से ढका हुआ शिखर है, उन बादलों से गिरते हुए छोटी छोटी जल की बूंदें मोती के समान शीतल आसपास के रूप में मानसरोवर सुनहरे कमलों पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो बादल से छोटी छोटी बूंदें जो गिर रही हैं वो मोती के समान लग रही है। साथ ही शीतल ओस के रूप में मानसरोवर में जो कमल खिला है उस पर गिरते हुए देखा। पुनः बादल को हमने गिरते देखा। अगला पद्यांश हम देखते हैं। यहाँ पर प्रकृति के उपादानों का वर्णन हो रहा है। छोटी बड़ी कई झीलें उसके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंततु खोजते हंसों को तिलते देखा, बादल को घिरते देखा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस हिम पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं और समतल भूमि से बहते हुए आए उन झीलों में काले काले जल में पक्षी कीड़े मकोड़े खोजते हुए दिखाई देते हैं। बादलों को घिरते और झीलों में हंसों को तैरते हुए देखा। कवि कहते हैं कि जो समतल भूमि से बहते हुए जो झील आ रहा है उस झील में हम वो पक्षियों को कीड़े मकोड़े खोजते हुए देखते हैं। साथ ही उस बादल को घिरते हुए झीलों में हम हंसों को तैरते हुए देखते हैं। अगला पद्यांश हम देखते हैं। यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति पर व जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के कारण वातावरण अत्यंत सुखद हो गया है। वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही है। उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी आभा बिखेर रही है। एक दूसरे से बिछड़ते हुए अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप चकवा चकवी पक्षियों का क्रदन अब प्रातः काल आगमन से बंद हो गया है। अब कवि ने उन्हें सरोवर के किनारे हरी भरी घास रूपी पर अपनी प्रणय लीला करते हुए तथा बादल को घिरते हुए देखा है। कवि कहते हैं यहाँ पर कि बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति बहुत आनंदित सुगंधित हो गई है। मंद गति से हवा बह रही है और जब सूर्य की किरणें अपनी आभा चारों दिशा में फैला रही है और उसकी सुंदरता जो रात भर चकवा चकवी जो रात भर एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं, प्रलय करते हैं और सुबह होते ही उनका प्रलय नाद या क्रीडन बंद हो जाता है और अब वे सरोवर के किनारे हरी भरी घास में प्रणय लीला कर रहे हैं और कवि कहते हैं बादल को घिरते देखा। अगली हम पद्यांश देखते हैं। यहाँ पर कस्तूरी मृग के बारे में वर्णन हो रहा है कि कस्तूरी मृग जो हिरन है उसकी नाभि में कस्तूरी सुगंध रहता है वो, लेकिन फिर भी जगह जगह जंगल जंगल भटकती रहती है इस कस्तूरी मृग को पाने के लिए कि कहाँ से ये सुगंध आ रही है। कह रही कि कवि सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी जहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दुर्गम जगह पर अपनी नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से व्याकुल होकर मृगों को दौड़ते हुए देखा तथा वर्षा के आगमन की सूचना देने वाले काले बादलों को कवि ने घिर घिर कर उड़ते देखा। कवि कहते हैं कि जब वो पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कस्तूरी जो है मृग जो है वो कस्तूरी की खोज में पर्वत श्रृंखलाओं में दौड़ते हुए देख रहे हैं और साथ में क्या देखते हैं, वो बादल में काले काले बादल देखते हैं जो घिरते हुए वो उड़ते हुए देख रहे हैं। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। बादल को घिरते देखा कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने देखा कि कवि ने कितने सुंदर ढंग से इस कविता का वर्णन किया। कभी उन्होंने जो बरसात की जो बूंदें उनको मोती के आधार पे बताया, तो कभी झीलों का वर्णन किए, तो बसंत ऋतु का वर्णन किए और मृग का वर्णन किया जिसमें कस्तूरी की खोज में। इस तरह से बादल को घिरते देखे में प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन किया और आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।